नमस्कार दोस्तों। बिहार में ज़मीन का सर्वे चल रहा है और इसी बीच दाखिल खारिज को लेकर धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ गए। अक्सर हमें लगता है कि रजिस्ट्री हो गई है तो सब खत्म, लेकिन याद रखिए असली मालिकाना हक तभी मिलता है जब आप अंचल कार्यालय के रजिस्टर 2 में अपना नाम चढ़वाते हैं। बिहार में बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं कि किसी ने पुश्तैनी ज़मीन चुपके से बेच दी या धोखाधड़ी से केवला करवाकर म्यूटेशन करवाना चाहते हैं। अगर आप सही समय रहते नहीं जागे तो आपकी पुश्तैनी ज़मीन आपके हाथ से निकल सकती है। आज मैं आपको बिहार सरकार के नियमों के तहत वो कानूनी तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी दाखिल खारिज पर तुरंत रोक लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपत्ति दर्ज करने का सही समय क्या है। बिहार में दाखिल खारिज रुकवाने के लिए समय बहुत कीमती। कोई म्यूटेशन के लिए आवेदन करता है तो अंचल अधिकारी होता है, जो सर्कल ऑफिसर होता है, वो एक आम सूचना जारी करता है। बिहार में इस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए केवल आपके पास 21 दिनों का समय होता है। आपत्ति दर्ज कराने के लिए हमको कहाँ जाना होगा? आपको अपने ब्लॉक ऑफिस, अंचल कार्यालय जैसे कहते हैं, उसके अंचल अधिकारी सर्कल ऑफिसर के पास लिखित आपत्ति दर्ज करानी होगी। और ध्यान रखें, अगर इन 21 दिनों के भीतर आपने ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो राजस्व कर्मचारी सर्कल ऑफिसर जो है इसको विवाद रहित मानकर म्यूटेशन को पास कर देंगे। अब बात करते हैं कि आपके पास आपत्ति लगाने के लिए क्या क्या ठोस कारण हो सकते हैं। बिहार के अंचल अधिकारी सर्कल ऑफिसर आपकी आपत्ति तभी स्वीकारेंगे जब आपके पास कुछ ठोस कारण होंगे, जैसे कि वंशावली में विवाद। अगर बेचने वाले ने वंशावली में किसी हिस्सेदार जैसे भाई बहन का नाम छुपाकर जमीन बेची हो तो आपके पास एक ये ऑप्शन है। दूसरा है कि बंटवारा नहीं हुआ हो तो अगर आपकी पुश्तैनी ज़मीन है और अभी तक कागज़ों पर पारंपरिक बंटवारा नहीं हुआ है तो कोई भी एक व्यक्ति पूरी ज़मीन नहीं बेच सकता। यदि कोर्ट में मामला चल रहा है, अगर ज़मीन का टाइटल सूट पहले से सिविल कोर्ट में चल रहा है तो भी आप इसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर किसी ने फर्जी केवला बनाया, अगर रजिस्ट्री में जाली कागजात या मृतक व्यक्ति के नाम का सहारा लिया है तो भी इसमें आप आपत्ति ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बिहार में आम जमीन का विवाद क्या क्या होते हैं, समाधान कैसे कर सकते हैं। बिहार में अक्सर 2 स्थितियां सामने आती है। एक होता है पुश्तैनी जमीन का मामला। अब बात करते हैं पुश्तैनी जमीन का मामला। यदि अगर पिता या दादा ने बिना सभी उत्तराधिकारियों की सम्मति के जमीन बेच दी हो, जैसे कि उन्होंने अपनी मर्जी से किसी और को पूछा ही ना हो, तो आप अपने ब्लॉक ऑफिस में जाकर वंशावली और खतियान के साथ अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, रिकॉर्ड ही नहीं मिला। कई बार राजस्व रिकॉर्ड में पिछला डेटा नहीं मिलता और ऑब्जेक्शन लग जाता है। ऐसी स्थिति में आपको अपना पुराना केवला या खतियान कर्मचारी को उपलब्ध कराना होगा ताकि म्यूटेशन की कड़ी मिल सके। अब बात करते हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन दाखिल खारिज में आपत्ति दर्ज कैसे कराएं। इसके लिए सिंपल आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। बिहार में भी दाखिल खारिज वाद में आपत्ति दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार भूमि पोर्टल पर जाना होगा। बिहार भूमि पोर्टल के होम पेज पर आपको दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करने वाले विकल्प पे जाना है। अब आपको यहाँ पे अपना पंजीकरण करवाना है। सबसे पहले पंजीकरण में आपने क्या करना है, अपना व्यक्तिगत विवरण भरना है। नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, आधार नंबर, श्रेणी UR BC1 BC2 SC ST जो भी आपकी श्रेणी वो सेलेक्ट कर ले। आधार नंबर दर्ज कर ले अपना। मोबाइल नंबर अल्टरनेट मोबाइल नंबर दर्ज कर ले। अल्टरनेट मोबाइल नंबर किसका है, भाई बहन बेटी किसका है वो सेलेक्ट कर लें। ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लें। इस तरह से अपना व्यक्तिगत विवरण सारा भर ले। उसके बाद अपना जहां आप रह रहे हैं अपना पता उसका विवरण भर ले, पंजीकरण कर लें। पंजीकरण करने के बाद वापस आपको ऑनलाइन लॉगिन करना होगा। यहाँ पे जिस मोबाइल नंबर से आपने पंजीकृत किया था उस मोबाइल नंबर को दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज कर लें। कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद साइन इन पे क्लिक कर दें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। OTP दर्ज करने के बाद पुष्टि करें पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आप दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें पर क्लिक कर लें। यदि आपने पहले यहाँ पे फिर आप क्लिक करने के बाद उपयोगकर्ता जो आपने विवरण भरा था वो सारा आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आएगा जिला अंचल चुने, दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें। अब आपके द्वारा दाखिल खारिज वाद पर पूर्व में दर्ज की गई आपत्ति का विवरण देख सकते हैं यदि आपने पहले दर्ज किया है। नहीं तो दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें पर क्लिक कर ले। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने अपना जिला चयन करना है, अंचल चयन करना है, आपत्ति दर्ज करें पर दोबारा क्लिक करना है। उसके बाद आपको वित्तीय वर्ष चुनना है कि कब दाखिला खारिज हुआ था, कब क्या हुआ था। उसके केस नंबर दर्ज करने के बाद आप अपनी वंशावली या जो भी डॉक्यूमेंट लगाने वो अपलोड करके आप ऑनलाइन वाद दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको देरी से पता चला कि आपका दाखिल खारिज तो हो चुका तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी
सर्कल ऑफिस कोर्ट में आवेदन देकर आदेश को रद्द करने की मांग कर सकते हैं, अगर आपको नोटिस नहीं मिला था तो। साथियों, बिहार जमीन सर्वे 2026 के इस दौर में अपनी ज़मीन के प्रति जागरूक रहें। समय समय पर बिहार भूमि पोर्टल पर अपनी जमाबंदी चेक करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि मैं टाइटल सूट या वंशावली बनाने के सही तरीके पर अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी की ज़मीन पे कोई गलत कब्जा न हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।